नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगों की आग ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में रुक नहीं रही है और लोग रोकना भी नहीं चाहते हैं। मतलब वहां के जो भाजपा विधायक हैं गीता भरत जैन, मीरा भयंदर से जो विधायक हैं गीता भरत जैन, उनका बयान आप सुनिए। वो कहती हैं हम सहिष्णु हैं, कायर नहीं। और उन्होंने कहा कि हम संख्या में अधिक हैं, अगर उन्हें 10-15 मिनट चाहिए तो हमें 5 मिनट चाहिए, जो उनके लिए काफी होंगे। हम सहिष्णु है, कायर नहीं है। कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। ये विधायक का बयान है। इस देश में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या इस बात के लिए चुने जाते हैं कि वो इस तरह की घटिया बातें करें कि उनको 15 मिनट लगेगा, आपको 5 मिनट लगेगा? करने क्या वाले हैं आप? ये दंगे के लिए भड़काना अगर नहीं है तो और क्या है? आपके इलाके में बाकायदा सांप्रदायिक घटनाएं हुई। मैं कहता हूं किसी ने किया हो, मैं कहता हूं मुसलमान का दोष हो, हिंदू का दोष हो, ईसाई का दोष हो, सिख का दोष हो, सांप्रदायिक घटनाएं हुई तो वहां करना क्या होता है? इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी व्यवस्था होती किस लिए है? कि तुरंत जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके अंदर किया जाए, पुलिस फोर्सेस सड़क पे आए और जो लोग आम लोग हैं उनको बचाया जाए और दंगों को बढ़ने से रोका जाए। एक जमाना था जब विधायक और बाकी शहर के इंपॉर्टेंट लोग मिलकर जुलूस निकालते थे, शांति जुलूस, ताकि पूरे शहर को यह लगे कि ये सीनियर लोग जो हमारे हैं, धार्मिक नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी हैं, ये लोग शांति जुलूस निकाल रहे हैं और शांति स्थापित करना चाहते हैं। आज ये हालत आ गई है कि ऐसे ऐसे लोग विधायक बन जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आग लगी रहे। मुझे तो लगता है कि बाकी सब बाद में होना चाहिए। इस तरह के नेताओं को सबसे पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि बर्खास्त करेगा कौन? जिन्हें बर्खास्त करना था वो तो खुद इस तरह का बयान दे चुके हैं अपने वक्त में। एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है जिसमें आग लगाने वाले बयान जो आते हैं उनको वायरल किया जाता है और ऐसे लोग बड़े नेता बनते हैं। बदले में मिलता क्या है? बदले में मिलता है जलता हुआ शहर, जलता हुआ गांव और जलता हुआ देश। ये जलता हुआ गांव, शहर, देश किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा, यह आप खुद सोचिए। देवेंद्र फडणवीस निंदा कर रहे हैं पत्थर चलाने वालों की। बिल्कुल ठीक बात है, जो पत्थर चला रहे हैं उनकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन उनकी निंदा क्यों नहीं किया जाता है जिन्होंने यह नियम बना लिया है कि जो भी धार्मिक जुलूस निकलेगा वो मस्जिद के सामने जाएगा और मस्जिद के सामने घटिया नारे लगाएगा? उनकी निंदा क्यों नहीं की जाती है जो यहां वहां घटिया डीजे बजा रहे हैं? और ये जो माहौल पूरा बनाया गया है, इस माहौल बनाने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी निंदा क्यों नहीं की जाती है? आप राजनेता हैं, आप मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप आग में पानी डालेंगे, लेकिन आजकल तो आग में घी डालने का जमाना है। उसी महाराष्ट्र में एक बड़ा जुलूस निकला हुआ है, लगातार बंबई की तरफ आ रहा है, मराठों का, जो नौकरियों में अपने लिए आरक्षण मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं और अपने अधिकार मांग रहे हैं। उन पर खामोशी है, उन पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं है जो आगे आकर कहे कि इन युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कोई नहीं है जो आगे आकर कहे कि मराठों के साथ बात की जाएगी, समझौता किया जाएगा, क्योंकि वहां पर जो मांग है वो धर्म की मांग नहीं है। वहां पर मांग रोजगार की है। रोजगार के नाम पे आपके पास क्या है कि आप हरियाणा और यूपी से लोगों को इजराइल भेज रहे हैं रोजगार के नाम पर। अपनी जगह रोजगार नहीं दे सकते और यूपी और हरियाणा के नौजवान अब जाकर इजराइल में मजदूरी करेंगे, सड़कें ढोएंगे, टॉयलेट साफ करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसलिए क्योंकि यूपी और हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने यहां नौकरी नहीं दे सकते। राजस्थान में आप पेंशन स्कीम आते ही खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को पेंशन जो उनका अधिकार है वो नहीं दे सकते। आप कहेंगे कि हम तो सनातन की रक्षा के लिए आए हैं। ऐसे होती है सनातन की रक्षा? मेरा सवाल यह है कि जब मस्जिद में ही घुसना है, जब राम के नाम पर यात्रा निकालकर आपको मस्जिद में ही घुसना है, तो मंदिर बनाया क्यों? इतना प्यार क्यों है आपको मस्जिद से कि जब भी आपका कोई धार्मिक जुलूस निकलता है तो आप मस्जिद के सामने पहुंच जाते हो और वहां पर नारा लगाना शुरू कर देते हो? कल्पना करके देखिए, मुसलमानों का कोई जुलूस ऐसा निकले और किसी मंदिर के सामने ऐसी हरकत करे तो क्या होगा? इस देश का पूरा मीडिया पागल हो जाएगा।
इस देश का मीडिया जो है वो पाकिस्तान और पता नहीं किसकी किसकी साजिश बताने लगेगा, सबको आतंकवादी बताने लगेगा। लेकिन यहां नियम बन गया है कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकले तो वो मस्जिद के सामने जाए, बवाल मचाए और उसके बाद सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने की कोशिश किया जाए। और हमारा मीडिया क्या कर रहा है? हमारे मीडिया में इतना ज्ञान है, वही चित्रा त्रिपाठी जी जो मुझे नेहरू पर ज्ञान दे रही थी, वो ये कह रही हैं, जिस लंका को पाने के लिए रावण को अपने 10 शीश को काटकर भगवान शिव के चरणों में चढ़ाना पड़ता था, उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। उस लंका का राज सुग्रीव को भगवान राम ने दे दिया। भगवान राम ने लंका को जीतने के बाद सुग्रीव को दे दिया था। ये विभीषण कहां चले गए? ये नई रामचरितमानस लिख ली है, मेरे सामने कह रहे थे रिसर्च मैंने निकाली है, फेसबुक की पोस्ट को रिसर्च कह रही थी। और यह भी कहीं से उन्होंने रिसर्च निकाल ली कि राम जी ने लंका जीतने के बाद सुग्रीव को दे दी, विभीषण का पत्ता कट गया। मतलब तुलसीदास की रामचरितमानस में उनको यह मिला, या वाल्मीकि जी की रामचरितमानस में मिला, या किसी और रामचरित में उनको मिल गया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है संस्कृत में, जो सबसे आदि ग्रंथ माना जाता है, न तो उसमें ये सारी चीजें हैं, न रामचरितमानस में है, न कदम्ब रामायण में है। जितनी रामायण मैंने पढ़ी है उसमें कहीं सुग्रीव को राजपाट देने की बात तो नहीं है लंका का। लेकिन चित्रा त्रिपाठी भक्ति में ऐसे डूबी हुई हैं, ये इन लोगों का ज्ञान है और ये इन लोगों की समझ है कि लंका का राज्य सुग्रीव को दिलवा दे रही है। और सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला कह रहा है कि अयोध्या एक ऐसा धार्मिक शहर बन गया है जो वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। फिर ये बताइए ना कि अयोध्या में तुरंत करोड़ों की जमीनें बिकने लगी हैं, ये भी बताइए। और यह भी बताइए कि अयोध्या से थोड़ी दूरी पे है कानपुर, और कानपुर में नौजवानों की लाइन लगी है इजराइल जाकर मजदूरी करने के लिए। यह बताने में शर्म आती है। जनता की जहां कोई बात होती है वो बताने में शर्म आती है। सत्ता की दलाली और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जहां बात होती है वहां हमारा गोदी मीडिया कूदने लगता है। उसको यह भी बताने में शर्म आती है कि उसी उत्तर प्रदेश में एक नौजवान ने खुद को आग लगा ली क्योंकि पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिली। जुबैर नाम था उस बंदे का। उसने खुद को आग लगा ली, आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह करने की कोशिश की क्योंकि पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त उसको नहीं मिली थी। यह तो बड़ी अच्छी बात है। वहां के जो अधिकारी हैं उनकी मैं तारीफ करूंगा, जबरदस्त तारीफ करूंगा। जो डीएम साहब हैं सत्येंद्र कुमार साहब, उन्होंने इसके बाद उसका प्राथमिक इलाज कराया, प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी की और जो संबंधित पंचायत सचिव था जो नहीं जारी कर रहा था उसको सस्पेंड किया। अगर सत्येंद्र कुमार जैसे ही सारे ऑफिसर हमारे यहां के हो जाएं तो शायद लोगों के कम से कम जो मिनिमम अधिकार हैं वो मिलने शुरू हो जाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सत्येंद्र कुमार जी को मैं शुभकामनाएं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और पत्रकारों की, सुधीर चौधरी और इसकी तरह चित्रा त्रिपाठी और ऐसे पत्रकारों की, पत्रकार कहना पत्रकारिता का अपमान है। ऐसे गोदी मीडिया के एक्टरों की, ये एंकर भी नहीं है, एक्टर है बेसिकली, जो लिखा हुआ किसी और का पढ़ते हैं, जहर से भरा हुआ लिखा हुआ पढ़ते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। जिनके रिसर्च में यह आ जाता है कि सुग्रीव को राजपाट मिल गया था लंका का, तो उनको मैं लानत मलामत भेजता हूं और डीएम साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक युवा को उसका अधिकार दिलवाया। लेकिन यह खबर किसी गोदी मीडिया पर आपको दिखाई नहीं देगी। आपको यह भी खबर नहीं दिखाई देगी कि यह राम रैली की शोभा यात्रा जब आगरे में निकलती है तो उसको किसी मंदिर में नहीं जाना था, उसको बेगम शाही मस्जिद में जाना था। ये जो सरकारी हिंदू हैं 2014 के बाद जो हिंदू बने हैं, उनको मस्जिद में जाने का कितना शौक है वो देख लीजिए कि राम जी की शोभा यात्रा निकलती है और वो जाती है आगरे के बेगम शाही मस्जिद तक और उस पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश करती है। फिर मैं कहूंगा कि वहां की पुलिस ने शानदार एक्शन लिया और ताजगंज की पुलिस ने बाकायदा 11 लोगों को गिरफ्तार किया और 1500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें 147, 148, 452, 505, 2 जैसे धाराएं लगाई गई। लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है वो कभी नहीं बताएगा कि राम जी के नाम पर यात्रा निकाल के ये लोग बार बार मस्जिद के सामने क्यों पहुंच जाते हैं। और इस धार्मिक बंटवारे का आप असर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के बीच में रह गई है। उज्जैन से एक ताजा खबर आई है और मेरे जैसे आदमी को बेहद दुखी करने वाली वो खबर है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के किसी चौक पर कोई विवादित जमीन थी, जहां पर जो पाटीदार समुदाय, जो पटेल समुदाय है, वो मांग कर रहा था कि वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाई जाए और जो दलित समाज है वो मांग कर रहा था कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाए। यानी अब अंबेडकर जी की और पटेल जी की जाति के आधार पर लड़ाई हो रही है। पाटीदार समुदाय को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सरदार पटेल के आदर्श क्या थे, विचार क्या थे, कैसे वो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे। उसके लिए वो भी पटेल लिखता है
और सरदार पटेल भी पटेल लिखते थे, इसलिए पटेल उसके जातीय गौरव के प्रतीक है। दलितों के लिए बाबा साहब तो हैं ही प्रतीक, क्योंकि उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। तो रात को या एक दिन पहले सरदार पटेल की मूर्ति लग गई वहां पर। अगले दिन एक दूसरी भीड़, भीम आर्मी बताई जा रही है, भीम आर्मी के लोग गए, पहले उसको ट्रैक्टर से गिराने की कोशिश की, फिर उसको तोड़फोड़ किया, वहां पर पत्थर गिराए गए। मतलब मेरे लिए शर्म की बात थी कि जिस देश को आजाद कराने के लिए सरदार पटेल सारी जिंदगी लगे रहे, उसी देश में सरदार पटेल की मूर्ति को चप्पलों से मारा जा रहा है, पत्थर फेंका जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इतने टुकड़ों में बांट दिया गया है, इतने बवाल पैदा कर दिए गए हैं कि मेरी बात याद रखिएगा, ये जो बंटवारा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक नहीं टिकेगा। इसके आगे भी लगातार छोटे 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 बंटवारे होंगे। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि सरदार पटेल और अंबेडकर के नाम पर जूते और लठ चलेंगे इस देश के अंदर। अगर प्रशासन होता, और मैं आपको बताऊं, उज्जैन जो है नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश है, उनका गृहनगर है। अगर मालूम था कि इस तरह का विवाद चल रहा है, दोनों पक्षों को बैठकर बात करा के इसको सुलझा लेना चाहिए था। या तो दोनों लोगों की मूर्ति लग जाती या कुछ ना कुछ हल तो वहां निकल आता। लेकिन जाति के आधार पर जब महापुरुषों को आप बांटेंगे तो यही सब होगा कि जिस देश को आजाद कराने में सरदार पटेल सारी उम्र लगे रहे, उस देश के एक शहर में सरदार पटेल की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश हुई। यह बेहद शर्मनाक है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोई कोशिश जितनी शर्मनाक हो सकती है, उतना ही शर्मनाक है सरदार पटेल की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश। यहां पर जो भी भीड़ थी जो वहां गई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। यह तरीका नहीं होता है लोकतंत्र में कि आप सरदार पटेल जैसे सम्मानित व्यक्ति की मूर्ति के साथ यह व्यवहार करें। मैं निंदा करता हूं उस समाज का भी, उस पाटीदार समाज का भी, जिसने जिद में आकर वहां सरदार पटेल की मूर्ति लगाई। मैं तो चाहता हूं कि अगले 20 साल तक इस देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, मूर्तियां लगना, इन सब चीजों पे बैन कर दिया जाए। तमाशा चल रहा है मूर्तियों के नाम पर, तमाशा चल रहा है। आखिर में उन मूर्तियों पर कबूतर की टट्टी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। लगा के मूर्ति सब भूल जाते हैं। कितनी मूर्तियां मैंने देखी हैं जो गंदी पड़ी हुई हैं, जिनके आसपास गंदगी है। लेकिन जातीय गौरव के नाम पर मूर्तियां लगवाना और मूर्तियां तोड़ना, दोनों इस देश के लिए शर्मनाक है। आप सोच के देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, पूरे देश में उसको सेलिब्रेट किया गया और उसके बहाने लगातार दंगा भड़काने की कोशिश की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। मैंने आपको महाराष्ट्र की खबर दी, मैंने आपको यूपी की खबर दी, तेलंगाना जैसे स्टेट में आप देखिए क्या हुआ। एक मुस्लिम फल विक्रेता की दुकान में आग लगा दी गई। बताइए इससे क्या मिलता है? और यहां भी वही कहानी है, सेम वही कहानी है। हथनूर नाम का एक गांव था, वहां रैली आयोजित की गई। वो रैली मस्जिद के पास से गुजरी, फिर मुसलमानों के घरों पे हमला करने की कोशिश हुई, घटिया बातें हुई और फाइनली एक दुकानदार की फल की दुकान जला दी गई। एक आदमी का रोजगार छीन लिया गया। ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सी पूजा है? इससे क्या होता है? पूरे देश में यह तमाशा चल रहा है और हम भूल जा रहे हैं कि मणिपुर में आज भी बवाल चल रहा है और उसका असर सब पर पड़ रहा है। खबर आई है कि मणिपुर में असम राइफल्स का कोई एक जवान था, उसने अपने साथी जवानों पर 6 लोगों को घायल किया गोली मार के और फिर खुद को गोली मार ली। ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है। जब आप लगातार हिंसा देखते हैं, जब आप लगातार अपने चारों तरफ हिंसा का तांडव देखते हैं, तो आपके भीतर का जो इंसान है वो पहले दुखी होता है, फिर धीरे 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 कुंठित होता चला जाता है और फिर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। कश्मीर पर मैं काम करता हूं और कश्मीर से ऐसी तमाम घटनाएं मैंने देखी हैं जहां नौजवानों ने, सेना के जवानों ने अपने ही साथियों की हत्या करके खुद को गोली मार ली है। खुदकुशी तो वहां पता नहीं कितनी हुई है। एक तरफ यह माहौल है मणिपुर का और मणिपुर पर कहीं आपको रिपोर्टिंग नहीं दिखती है, और दूसरी तरफ यह माहौल है कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश की अलग अलग जगहों पर ऐसे असामाजिक तत्व कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दंगा फैल जाए। वहां कहा जा रहा है, क्या कहते हैं आपका, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है बाहरी लोगों का काम है। अरे ये बाहरी कौन होते हैं? अमेरिका से कोई आ गया तुम्हारे यहां दंगा करने, कि लंदन से आ गया तुम्हारे यहां दंगा करने, कि नेपाल से आ गया तुम्हारे यहां दंगा करने, कि इजराइल से आ गया कोई दंगा करने? हैं तो यहीं के लोग, महाराष्ट्र के ही लोग होंगे, महाराष्ट्र के आसपास के लोग होंगे, इस देश के ही लोग होंगे। कैसे आ जाते हैं ये बाहरी लोग? हर बार कह दिया जाता है बाहरी लोग। कैसे आ जाते हैं ये बाहरी लोग? कैसे इन बाहरी लोगों को निशानदेही होती है कि फलां घर मुसलमान का है, फलां दुकान मुसलमान की है, और ये सारा कुछ करके निकल जाते हैं। इनके खिलाफ ना कोई केस होता है, ना कोई सजा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या माहौल बन गया है देश का? सोचिए कि एक आदमी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहा है और लगातार उस पर तमाशा हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा
कह रहा है कि हम राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे। क्यों भाई, पहले गिरफ्तार करने में डर लग रहा है क्या कि असम में कहीं उल्टा ना पड़ जाए, जिस तरह की भीड़ आई है लगातार राहुल गांधी के सामने। मोहन यादव का बयान आया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत में मिलाने की ओर पहला कदम है। कमाल करते हैं साहब, अपने देश में एक मस्जिद को गिराकर वहां पर मंदिर बना लिया, प्राण प्रतिष्ठा कर लिया, ठीक बात है। आप पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेंगे, बच्चों का खेल समझा है। दुनिया में आज यह संभव है, अपने आप को क्या समझते हैं आप? इजराइल तो 70 सालों तक जो तानाशाही उसने की है फलस्तीन के सामने, उसके बाद आज इजराइल वहां पहुंच चुका है कि सारी दुनिया कह रही है कि फलस्तीन को आजादी देनी चाहिए। अमेरिका तक कह रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, फलस्तीन को आजादी मिलेगी। और यहां सपना दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने का। अरे भाई, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनको तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो। हिंदुस्तान को पाकिस्तान से मिला लोगे तो मुसलमानों की संख्या डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? जो तुम अखंड भारत बनाने की बात करते हो, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, इधर बांग्लादेश भी शामिल है, श्रीलंका और जाने क्या क्या शामिल है, अमेरिका तक तुम शामिल कर लोगे, उसमें तो इतने मुसलमान हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। अपने देश के शांतिपूर्ण जो अल्पसंख्यक हैं उनको तो संभाल नहीं पा रहे हो, जा रहे हो पाकिस्तान मिलाने। चीन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। लगातार खबरें आती हैं चीन जमीन कब्जा कर रही है, तब तो जबान पे ताला लग जाता है, मुंह में दही जम जाती है। पाकिस्तान का नाम बार बार इसलिए क्योंकि मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की जा सके। यह इस्लामोफोबिया हमारे देश को बर्बाद कर रही है दोस्तों। ये जो पागलपन है, ये जो हमारे युवाओं को बुरी तरह से पागल किया गया है, ये देश को बर्बाद कर रहा है। आप सोच के देखिए, लोग अपनी ट्विटर पे प्रोफाइल बनाते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि, संस्कृत का कोई बड़ा सुंदर सा श्लोक लिख देते हैं, उसके बाद महिलाओं के यहां जाकर मां बहन की गालियां देते हैं, महिलाओं के लिए घटिया बातें करते हैं। जो भी सरकार के खिलाफ लिखता है उसको जाके घटिया बातें करते हैं। जिसके दिमाग में महिलाओं के लिए इतनी गंदगी भरी हो, उसके लिए राष्ट्र प्रथम क्या होगा? हमारी संस्कृति में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात होती है। ये नारी की पूजा तो क्या करेंगे, ये तो दिन रात सिर्फ महिलाओं के नाम पे गाली देते हैं और उनको हीरो बनाता है हमारा मीडिया। ना कोई कार्रवाई होती है, ना कहीं पुलिस दिखाई देती है, ना कुछ होता है। ये जो पागल लोग हैं, ये किसी मुल्क को क्या बनाएंगे? पागल सिर्फ मुल्क को बर्बाद करते हैं, कभी किसी मुल्क को बना नहीं सकते। मैं बार बार रोज ये बात कह रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। छुटपुट कहीं छोटा मोटा विरोध हुआ हो तो हुआ हो, किसी ने उसका विरोध नहीं किया है। लेकिन उसके नाम पे लगातार जो हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, वो देश को एक ऐसे अंधेरे दौर में ले जाने की कोशिश है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। एक बानगी तो उसकी हम देख ही रहे हैं, उमर खालिद जैसा नौजवान जिसके ऊपर आरोप लगाकर 3 साल से जेल में बंद रखा गया है। 24 जनवरी को कोर्ट का डेट था, कोर्ट ने डेट दी थी। 24 जनवरी मेरा जन्मदिन पड़ता है, लेकिन अपने जन्मदिन से ज्यादा मैं इंतजार कर रहा था कि उमर खालिद को शायद आज जमानत मिल जाए। फिर 7 दिन आगे बढ़ा दी गई। एक तरफ हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि बार बार डेट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक बार उन्हीं की छाया में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा बंदा उमर खालिद, जिसकी पिछले कई महीनों से लगातार सिर्फ डेट बढ़ाई जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। दुनिया जब इस तरह की घटनाएं देखती होगी तो हमारे देश के बारे में क्या सोचती होगी? दुनिया जब हमारे देश से यह खबर मिलती होगी कि यह फेक न्यूज का बादशाह बन चुका है। जी, खबर आई कि एक ऐसी खबर आई जिसने दिल तोड़ के रख दिया। हम नंबर 1 बने, हम विश्व गुरु बने, लेकिन किस चीज में? फेक न्यूज फैलाने में। जब दुनिया इसको देखती होगी तो हमारी क्या इमेज बनती होगी? तो जैसा मैंने कहा कि जहर फैलाने वालों को अगर पाला जाएगा तो हम विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु बनेंगे। अगर मंदिर निर्माण के बाद पूरे देश में पूजा पाठ की जगह अगर धार्मिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जाएगी, दंगे कराने की कोशिश की जाएगी, तो यकीन जानिए कि हमारा देश किसी अच्छी दिशा में नहीं जा रहा। आज कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसके दम पे वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जिन मुल्कों में ऐसा हुआ है उनके हालात देख लीजिए कि वैसे मुल्क तबाह बर्बाद हुए हैं। हमारे जैसे लोग जिन्होंने हिंदुस्तान का अच्छा दौर देखा है, जब सब मिलकर रहते थे, इस तरह की हरकतें नहीं होती थी, उनको बार बार चिंता होती है कि जिस बुरे दौर में प्रवेश कराया जा रहा है हिंदुस्तान का, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। इसलिए मैं लगातार अपील करता रहता हूं कि इस तरह की कोशिशों को नाकामयाब कीजिए। हम शांति से मिलजुल कर रहेंगे, हम जैसा हिंदुस्तान है वैसा बने रहेंगे। हम कल गणतंत्र दिवस है, अगर जो हमारा मूल संविधान है उसके अनुरूप चलने की कोशिश करेंगे
तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा, वरना इन हरकतों के आधार पर तो हम सिर्फ विश्व गुरु बन सकते हैं, और वो विष दुनिया के लिए भी घातक होगा और उनके लिए भी घातक होगा जो उस विष को पाल और पोस रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। एक अपील मैं लगातार करता रहता हूं कि हमारे जैसे चैनलों की मदद कीजिए। सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ यानी 3 रुपए रोज से कम पे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए जो पिन कमेंट है और डिस्क्रिप्शन है, दोनों जगह मैंने लिंक दिया हुआ है। हमारे मेंबर बनिए, हमारे साथ आइए, हमारी ताकत बनिए। जब आप हमारी ताकत बनेंगे तभी हम सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।